हरिओम, गुड मर्निङ, शुभ प्रभात। यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक हार्दिक स्वागत छ आजको नयाँ बिहानीमा। म शान्त प्रधान, नमस्कार। मेरो आफ्नो प्रयोगशालाको दैनिक र नित्य अभ्यास सकेर म हजुरहरूसँग आज नयाँ खालको ध्यानको एउटा अभ्यास गर्न लागिरहेको छु। हामीले जीवन विज्ञानमा अभ्यास गरिरहेको भन्दा अलि नयाँ खालको। हुन त ध्यान भनेपछि सबै नै अब उस्तै हो। ध्यान भन्न साथै हामीले आफूलाई चाहिँ एकदमै अब वर्तमानमा चाहिँ टिकाउने, एकदम गहिरो शान्तिको अनुभूति चाहिँ गर्न कोसिस गर्ने र आफूलाई स्थिर राख्ने, अब यो नै अभ्यास हो है। अथवा ध्यान भन्नु चाहिँ साथै आफूले आफैभित्र चाहिँ पसेर आफ्नो अध्ययन गर्ने चाहिँ विधि हो कि, जुन विधिबाट चाहिँ हामी आफैभित्रको त्यो ओमकार स्वरूप, त्यो परमात्मा अथवा त्यो शान्ति अथवा त्यो मौनताको चाहिँ एउटा अनुभूति गर्ने चाहिँ एउटा विधि हो। त त्यसमध्ये आज मैले गर्न लागिरहेको भनेको चाहिँ विपश्यना ध्यान। त यो चाहिँ खास गरिकन मैले युट्युबमा हाम्रो विपश्यनाका गुरु सत्यनारायण गोयङ्काज्यूको चाहिँ एउटा भिडियो भेटेँ मैले है। अनि उहाँकै त्यो भिडियोको निर्देशन अनुसार किन अलिकति नयाँ एउटा अभ्यास गरौँ भनेर मैले चाहिँ आज कोसिस गर्न लागिरहेको चाहिँ छु। त यहाँ थोरै म हजुरहरूलाई अब विपश्यना ध्यान विधिको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि यो भगवान गौतम बुद्धले आविष्कार गर्नुभएको, उहाँले आफूले प्रयोग गर्नु भएर उहाँ आफै अपोदिप्प हुनुभएको, उहाँ आफै प्रकाशित हुनुभएको चाहिँ यो एउटा अत्यन्तै प्राचीन एउटा ध्यान विधिहरूमध्ये एकदमै लोकप्रिय चाहिँ यो विधि हो, प्रसिद्ध विधि हो यो है। र यो अब हाम्रो नेपालको पनि अब खास गरी काठमाडौँमा यसको मुख्य केन्द्र चाहिँ छ। त्यहाँ चाहिँ 10 दिनको चाहिँ एउटा त्यो अब अभ्यास गर्ने अब प्रयत्नमा त्यहाँ अब त्यो क्रम चलिरहेको हुन्छ। त्यस्तै अब संसारभरि नै यो अत्यन्तै लोकप्रिय चाहिँ यो विधि हो। र यसको मुख्य विशेषता भनेको चाहिँ विपश्यना भनेको अर्थ चाहिँ के भनेदेखि यो पाली भाषाको चाहिँ हो, यो हेर्नु हो कि देख्नु हो। यो देख्नु चाहिँ के हो त भन्दा, अथवा अङ्ग्रेजीमा भन्दा एउटा अब्जर्भेसन भनेर पनि हामीले बुझ्न सक्छौँ। अब्जर्भेसन भनेको चाहिँ के हो भने कुनै पनि वस्तु, विचार अथवा केही चिज जस्तो छ त्यसलाई त्यस्तै रूपमा देख्नु, हेर्नु, त्यो चाहिँ त्यो विपश्यनाको मुख्य अर्थ हुन्छ। त्यसकारण विपश्यना ध्यान भन्न साथै हाम्रो आफ्नो चाहिँ शरीरभित्रको विभिन्न प्रक्रियाहरू, संवेदनाहरू कस्तो छ त, आफूभित्रको चिन्ता, आफूभित्रको पीर, आफूभित्रको वेदना अथवा के चाहिँ कस्तो खालको दुखाइ होइन, अथवा के कस्तो छ त्यसलाई जस्ताको तस्तै चाहिँ त्यसलाई स्क्यानिङ गर्नु हो क्या। त्यो जस्तो अब अहिले एक्सरे मेसिनहरूले, स्क्यानरहरूले होइन, अब हाम्रो एमआरआई गर्नेहरू अथवा सिटी स्क्यान गर्ने मेसिनहरूले जुन चाहिँ अब भित्रभित्र हाम्रो जुन जसरी फोटो खिच्छ नि हो, त्यस्तै यो चाहिँ अब आफैले आफ्नो फोटो खिच्नु हो। यो विधि चाहिँ त्यस्तो हो। त यसले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ यसको चाहिँ मुख्य विशेषता चाहिँ के हो त भन्दाखेरि त हामीलाई एकदमै वर्तमान क्षणमा चाहिँ यो चाहिँ टिक्नको निम्ति चाहिँ एकदमै मद्दत गर्छ यो विधिले। किन हामी प्रायः हाम्रो मन चाहिँ के हुन्छ भने एकदम भाग्छ, कि त हिजोकोमा कि भोलि पर्सि कि त पिर कि चिन्तामा भाग्ने हुन्छ। त्यस कारण त्यो भाग्ने, त्यो अनियन्त्रित त्यो मनलाई चाहिँ यो विधिले चाहिँ के गर्छ भनेदेखि एकदमै स्थिर बनाउँछ। त्यो के हुन्छ त यसको विधि भन्दाखेरि, यसमा मुख्य गरेर यो विपश्यना ध्यान विधिमा अवलम्बन गरिने भनेको यसको चाहिँ 4-5वटा स्टेपहरू चाहिँ छन्। सबभन्दा पहिलो स्टेप भनेको अब हाम्रो गोयङ्काजीको भरे निर्देशनमा पनि यहाँहरूले अब महसुस गर्नुहुन्छ, तर पनि उहाँको त्यो अब भाषा चाहिँ अब अलि हामीले बुझिँदैन, अलिक बुढो चाहिँ स्वर पनि अलिक बुढ्यौती खालको चाहिँ छ। त्यसलाई हामीले भावमा मात्रै बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। तर यसमा मुख्य चाहिँ के भनेदेखि श्वासमा हामी ध्यान दिन्छौँ। सुरुमा चाहिँ हामी श्वास आएको गएको हेर्ने है।
अनि त्यसपछि दोस्रोमा भने त्यो श्वास आउँदा जाँदाखेरि कहाँ कहाँ कसरी जान्छ त भित्र अङ्गहरूमा भरसक कहाँ कहाँ छुँदै जान्छ त त्यसले कसरी घर्षण गर्दै जान्छ त्यो पनि अब हामी थाहा पाउन कोसिस गर्ने है। त्यसपछि अनि आफ्नो चाहिँ शरीरको अङ्ग माथि चाहिँ शिरको अङ्गहरूदेखि तालु अथवा केशका चाहिँ ती जरा जरादेखि लिएर हाम्रो चाहिँ सबै अनुहारका सबै अङ्गहरूमा आफ्नो आफ्नो खालको चाहिँ चेतना चाहिँ छ। त्यो सबै आफ्नो आफ्नो अङ्गहरूको चाहिँ संवेदना चाहिँ छ। तिनीहरूलाई चाहिँ एकदमै मिहिन पाराले त्यसलाई बुझ्न खोज्ने यसको मुख्य विपश्यनाको मुख्य चाहिँ यो हो। शरीरको अङ्गहरूको चाहिँ संवेदनाहरू त्यसको चाहिँ सेन्सेसन त्यसको चाहिँ सिचुएसन कस्तो चाहिँ छ त्यसको चाहिँ अध्ययन गर्ने हो। अनि त्यसपछि यो गरिसकेपछि त पुरै आफूलाई पुरै एकदम शान्त बनाउने आफूलाई एकदम चाहिँ पुरा आफूलाई चाहिँ एकदम प्रकाशित हुने यो खालको चाहिँ एउटा यो विधि हो। र यो अत्यन्तै हाम्रो विधिहरूले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ सबै सारा चाहिँ दुःख चिन्ता पीर चाहिँ हटाउने र आफूलाई एकदम आनन्द गहिरो आनन्दमा चाहिँ डुबाउने चाहिँ यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विधिको मैले आज यहाँहरू समक्ष यो हाम्रो सत्यनारायण गुरुकै चाहिँ त्यो एउटा भिडियोलाई निर्देशन बनाएर त्यसैको उहाँकै आवाजमा उहाँकै निर्देशन अनुसार चाहिँ म ध्यान गर्न लागिरहेको चाहिँ छु। र यसमा अब हामी चाहिँ अब ध्यान गर्ने भनेर यत्तिकै सिधै बस्दैनौँ, तर उहाँहरूका चाहिँ त्यस्तो चाहिँ चलन हुँदैन। हामी चाहिँ पहिला आफूलाई चाहिँ आसन भनौँ व्यायाम योगासन प्राणायामहरू गरेर शरीरलाई चाहिँ सबैलाई चाहिँ एकदम स्ट्यान्ड बाई राखेर उनीहरूलाई चाहिँ एकदम सञ्चालन गरेर तयारी गरेर हामी चाहिँ ध्यानमा गहिरो ध्यानमा हामी जाने अभ्यास गर्छौँ। त यहाँ चाहिँ अब हामी सुरुमै हामी चाहिँ श्वासबाटै हामी चाहिँ प्रवेश गर्छौँ। त्यसो हुँदाखेरि अब सबभन्दा पहिले ध्यान भन्न साथै हामीले के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने हाम्रो चाहिँ शरीरलाई स्थिर राख्नुपर्ने नै हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि म चाहिँ अब सजिलो गरेर पद्मासनमा बस्छु। हजुरहरूले चाहिँ आफ्नो सजिलो आसन जे हुन्छ त्यसैमा बस्नुभयो हुन्छ है। अब यदि गर्नु हजुरलाई पनि मन पर्यो भनेदेखि यहाँले यसलाई हेरेर मलाई चाहिँ साथ दिन सक्नुहुन्छ। यसरी बस्ने होइन। यसरी अब त्यसपछि हातलाई ज्ञान मुद्रामा राख्नु भए पनि हुन्छ, यसरी यो ध्यान मुद्रामा राख्नु भए पनि हुन्छ, अथवा विभिन्न खालका हातको मुद्राहरू हुन्छन्। त्यसमा चाहिँ अब मुख्य रूपमा अलिकति चलेको भनेको कि ज्ञान कि ध्यान मुद्रा। र अब हामी चाहिँ आज ज्ञान मुद्रामै बस्छौँ होइन। त्यसरी आँखा बन्द गर्ने, यदि चस्मा लगाइएको छ भने चस्मा चाहिँ खोल्ने, किनभने भित्र हेर्नलाई हामीलाई चस्मा चाहिँदैन कि। अब हामी भित्र हेर्छौँ, भित्र आफ्नो चाहिँ श्वासलाई आफ्नो चाहिँ शरीरको अङ्गहरूलाई हेर्छौँ है। अनि त्यसो हुँदाखेरि अब हामी पुरै यसरी आनन्दले पुरै सजिलो गरेर है बस्न चाहिँ अब पद्मासनै बस्नुपर्छ कुनै जरुरी चाहिँ छैन है। भरसक चाहिँ यो आसन चाहिँ के हुनु पर्यो भने स्थिर हुनु पर्यो। आसन सिद्धि भन्छ यसलाई हाम्रो भगवान भनौँ महर्षि पतञ्जलीको भाषामा भन्दाखेरि आसन चाहिँ एकदम सुखदायी हुनुपर्छ, एकदम स्थिर हुनुपर्छ। र अब त्यसपछि यसरी बस्ने अनि आँखा बन्द गर्ने है यसरी अनि आफूलाई स्थिर राख्ने। अब हामी निरन्तर है त 45 मिनटको अब म यहाँ सङ्गीत लगाउँछु। त्यसमा हामी अब सुरु गर्छौँ है त। गुणमय बुद्ध की निर्वाणन्दत् धर्मन्दत् बुद्धिदत् शेष परजगे प्रत्यक्षण हृदयमेन्द्रगे प्रत्यक्षण अंग अंग जगे प्रत्यक्षण अनंत पुण्यमय अनंत गुणमय धर्म के निर्वाणन्दत् ज्ञानन्दत् बुद्धिदत् शेष परजगे प्रत्यक्षण हृदय जगे प्रत्यक्षण अंग अंग जगे प्रत्यक्षण अनंत पुण्यमय अनंत गुणमय संग के निर्वाणन्दत् धर्मन्दत् बुद्धिदत् शेष परजगे प्रत्यक्षण हृदय
क्षण अंग अंग जगे प्रत्येक क्षण मन को शांत और स्थिर करने के लिए थोड़ी देर आनापान का अभ्यास करें, आनापान का अभ्यास करें। सारा ध्यान नासिका के द्वारों पर, भीतर आने वाले सांस को भीतर आ रहा है ऐसे जाने, बाहर जाने वाले सांस को बाहर जा रहा है ऐसे जाने। खूब सजग, खूब सचेत, खूब सावधान सावधान। अपने ही सांस के प्रति सावधान, सांस के आवागमन के प्रति सावधान। बड़े ध्यान से सांस की पूरी लंबाई की जानकारी रखें। भीतर आने वाली सांस की पूरी लंबाई, बाहर जाने वाली सांस की पूरी लंबाई। आरंभ से लेके अंत तक सांस भीतर आना शुरू हुआ, भीतर आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। अब आना बंद हो गया। बाहर जाने लगा, बाहर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। बाहर जाना बंद हुआ, फिर भीतर आना शुरू हुआ। यूं आरंभ से लेके अंत तक प्रत्येक सांस की पूरी पूरी लंबाई की जानकारी रहे। खूब सजग रहकर, खूब सचेत रहकर। पुराने साधक हैं, ये आवश्यक नहीं कि सांस का छूना मालूम हो, ये भी आवश्यक नहीं कि सांस बाईं नासिका से गुजरता है या दाहिनी से गुजरता है इसकी जानकारी हो। अगर ये जानकारी होती रही तो बहुत अच्छा, अन्यथा इसका इतना महत्व नहीं है। बस सांस भीतर आ रहा है या सांस बाहर जा रहा है, इतनी जानकारी बनी रहे तो पर्याप्त है।
अब विपश्यना शुरू कर दें। स्टार्ट प्रैक्टिसिंग विपश्यना। सिर के सिरे से काम शुरू करें और पांव की अंगुलियों तक, सिर के सिरे से पांव की अंगुलियों तक, पांव की अंगुलियों से सिर के सिरे तक, बड़े ध्यान से अंग प्रत्यंग में से मन गुजारें, बड़े ध्यान से। और जहां जहां जो जो संवेदना महसूस होती हो उसे जाने, केवल जाने। प्रतिक्रिया जरा भी न हो, केवल जानना है। अंग प्रत्यंग में से मन गुजारें, अंग प्रत्यंग में से मन गुजारें। शरीर का कोई अंग अछूता न रह जाए, अनदेखा न रह जाए, अनजाना न रह जाए। संवेदनाएं चाहे जैसी हों, न किसी संवेदना को अच्छी माने, न किसी को बुरी माने। अच्छे मानते ही राग जगाने लगेंगे, बुरी मानते ही द्वेष जगाने लगेंगे। संवेदना संवेदना है, न अच्छी है न बुरी है। सारी संवेदनाओं का एक ही स्वभाव है, उत्पाद होना, व्यय हो जाना, उत्पन्न होना, नष्ट हो जाना। उदय व्यय, उदय व्यय, उदय व्यय। ये होश बना रहे तो समता पुष्ट होती रहे।
अनिच्च, 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 अनित्य ही तो है, अनित्य ही तो है। सारा शरीर प्रपंच, सारा चित्त प्रपंच और इन दोनों के संपर्क से उत्पन्न होने वाली सारी संवेदनाएं अनित्य ही तो है, अनित्य ही तो है, अनित्य ही तो है। ये होश बना रहे, ये बोध जगा रहे, ये प्रज्ञा पुष्ट होती रहे, समता पुष्ट होती रहे, न राग जागे न द्वेष जागे। हो सकता है कभी कभी सारे शरीर में, हो सकता है कभी कभी सारे शरीर में, और कभी कभी शरीर के किसी किसी हिस्से में बहुत घनीभूत घनीभूत, स्थूल ही स्थूल, दुखद ही दुखद संवेदनाएं प्रकट हो रही हों, तो इसके कारण मन में द्वेष न जागने पाए, जरा भी द्वेष न जागे, अन्यथा विपश्यना छूट जाएगी, पुराना भोक्ता भाव प्रबल होता जाएगा, दृष्टा भाव कमजोर होता जाएगा, द्वेष जागने न पाए, जागने न पाए।
स्थूल से स्थूल संवेदना का यही स्वभाव है। उत्पन्न होती है और लगता है कुछ देर कायम है, पर देर और सवेर समाप्त हो ही जाती है। उत्पन्न होती है, समाप्त होने के लिए ही उत्पन्न होती है। ये होश बना रहे, ये बोध बना रहे। अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। हो सकता है कभी कभी सारे शरीर में अथवा शरीर के किसी किसी हिस्से में नन्हे नन्हे सूक्ष्म सूक्ष्म सुखद सुखद तरंगे, इन तरंगों का सुखद प्रवाह ऐसा अनुभव होने लगे तो भूल कर भी इसके प्रति राग न जगा लें, इसके प्रति आसक्ति न जगा लें, नहीं तो फिर विपश्यना छूट गई। फिर वही भोक्ता भाव, सुखद के प्रति सुख भोगने का भोक्ता भाव उतना ही खतरनाक जितना कि दुख के प्रति, दुखद के प्रति दुख भोगने का भोक्ता भाव। समता 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 ही समता। राग उत्पन्न करने वाले स्वभाव शिकंजे को भंग करने के लिए विपश्यना कर रहे हैं। द्वेष उत्पन्न करने वाले स्वभाव शिकंजे को नष्ट करने के लिए विपश्यना कर रहे हैं। यह न भूल जाएं, अन्यथा विपश्यना छूट जाएगी। राग के स्वभाव को नष्ट करना है, द्वेष के स्वभाव को नष्ट करना है। ये होश बना रहे,
ये प्रज्ञा जगी रहे। अनित्य बोध के आधार पर ये प्रज्ञा पुष्ट होती जाए, पुष्ट होती जाए। समता बलवती होती जाए, बलवती होती जाए। विपश्यना किस लिए कर रहे हैं? ये लक्ष्य न छूट जाए, ये ध्यान में रहे। राग के स्वभाव को नष्ट करना है, द्वेष के स्वभाव को नष्ट करना है, तो बंधनों को नष्ट करना है। दुखद संवेदनाओं के प्रकट होने पर ही देश द्वेष का स्वभाव नष्ट कर सकेंगे। दुखद संवेदना प्रकट हो रही है तो हमारा बड़ा कल्याण हो रहा है, बड़ा अच्छा अवसर प्राप्त हुआ। अब द्वेष जगाने की आदत नष्ट करेंगे। दुखद संवेदनाओं के आधार पर ही द्वेष जगाने की आदत नष्ट की जाती है। होश न हो तो दुखद संवेदना के प्रकट होने पर द्वेष जगाने के स्वभाव को पुष्ट करने लगते हैं, पुष्ट करने लगते हैं। होश बना रहे तो इसी दुखद संवेदना को आधार बनाकर द्वेष के स्वभाव को नष्ट करने लगते हैं, नष्ट करने लगते हैं। हर दुखद संवेदना का यही लाभ उठाना है। आई है दुखद संवेदना, आई है मुझे देश से मुक्ति दिलाने के लिए आई है, इसका स्वागत है। इसी को आधार बनाकर मैं द्वेष से मुक्त हो सकता हूं, इसका स्वागत है। इसको लेकर नया द्वेष न जगाने लगूं, अन्यथा अपने ही बंधनों को और पुष्ट करने लगा। इस दुखद संवेदना के आधार पर मुझे बंधनों से मुक्ति पानी है, द्वेष के बंधनों से मुक्ति पानी है। ये होश बना रहे, ये होश बना रहे। इसी प्रकार जब जब सुखद संवेदना आए
तुझे होश बना रहे कि इन सुखद संवेदनाओं के आधार पर ही मैं अपने राग जगाने वाले स्वभाव को नष्ट कर सकता हूं, और कोई साधन नहीं। अच्छा है सुखद संवेदना आई है, मैं अपने राग वाले स्वभाव को नष्ट करने का अवसर प्राप्त किया है। मैंने नया राग जगने नहीं दूंगा, जगने नहीं दूंगी, तो पुराना नष्ट होता जाएगा, स्वभाव ही नष्ट होता जाएगा। आए सुखद संवेदना आए, सुख भोगने के लिए नहीं, सुखद संवेदना आए, सुख भोगने के भोक्ता भाव से मुक्त करने के लिए आए, मुक्ति के लिए आए। प्रत्येक सुखद संवेदना का यही प्रयोग करना है। राग जगाने वाले स्वभाव को नष्ट करने के लिए इसका प्रयोग करना है। कहीं भटक न जाए। दुखद संवेदना जल्दी से जल्दी समाप्त हो और सुखद संवेदना जल्दी से जल्दी आए, ये बेहोशी है, अज्ञान है, अविद्या है। इसी में उलझे रह जाएंगे तो मुक्ति बहुत दूर है, बहुत दूर है, बहुत दूर है। सुखद संवेदना आए कि दुखद संवेदना आए, हमारे लिए मुक्ति का हथियार लेकर आई है, बंधनों को तोड़ने का हथियार लेकर आई है। दुखद के आने पर ही तो द्वेष का स्वभाव टूटेगा, सुखद के आने पर ही तो राग का स्वभाव टूटेगा। ये होश बना रहे, ये विद्या जगी रहे, ये बोध बना रहे, ये प्रज्ञा जगी रहे, और समता ही समता पुष्ट होती रहे। अनित्य बोध के आधार पर समता ही समता पुष्ट होती रहेगी। विपश्यना क्यों कर रहे हैं, इसे खूब अच्छी तरह समझते रहें। विपश्यना कैसे करनी है, इसे भी खूब अच्छी तरह समझते रहें, और जैसे करनी है वैसे ही करते जाएं। मुक्ति मिलेगी, दुखों से मुक्ति मिलेगी, बंधनों से मुक्ति मिलेगी, मिलेगी। खूब सजगता पूर्वक काम करते रहें, दृढ़ता पूर्वक काम करते रहें, निरंतरता पूर्वक काम करते रहें, समझदारी के साथ काम करते रहें, काम करते रहें। So
सर्वेषु चक्रवालेषु यथा देवा च ब्रह्मणो यं मे कतं पुण्यं सर्वसम्पत्तिसाधकम् सर्वे तन्मोदयित्वा समगा शासने रताः प्रमादरहिताः अरकासु विशेषतः अरकासु विशेषतः पुण्यभागमिदं तन्यं समन्ददाम कारितम् अनुमोदन्तु तं सर्वे अनुमोदन्तु तं सर्वे मेदिनी चतुस्सखगे मेदिनी चतुस्सखगे मेदिनी चतुस्सखगे सर्वत्र सर्वमङ्गलं भवतु सर्वमङ्गलं भवतु सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। थोड़ी देर मंगल मैत्री का अभ्यास करेंगे। मेरे अर्जित पुण्य में भाग सभी का हुए, इस मंगलमय धर्म का लाभ सभी को मेरे सुख में शांति में भाग सभी का इस मंगलमय धर्म का लाभ सभी को सबका मंगल
सर्गमंगलिल सर्गमंगलिल May all beings share my merits, share my peace, my harmony, share my Dhamma. May all beings be happy, be peaceful, be liberated, liberated, liberated. Sarvika-mangale, 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 Tira-mangale, 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 Sadhaka Tira-mangale, Dura-amangale, Shuddha-dharma sabke man jage, Shuddha-dharma sabke man jage, Mukti dukhan se hoye re, Sarvika-mangale, 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 Beti Tira-mangale, Beti Tira-mangale, Dura-mangale, Dura-mangale, Shuddha-dharma sabke man jage, Shuddha-dharma sabke man jage, Mukti dukhan se hoye re, Mukti dukhan se hoye re, Sarvika-mangale, 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 Dhamma setu parishuddha dharma ki jyot prakashit hoye re, is pradesh ki sare prani मंगल लाभिहारे धम्म सेतु पर शुद्ध धर्म के अमृत वर्षा सारे देश के सारे प्राणी मंगल लाभिहारे धम्म सेतु से शुद्ध धर्म के
सकल विश्व के सारे प्राणी मंगल लाभे सबका मंगल सबका मंगल सबका मंगल जन जन मंगल जन जन मंगल जन जन सुखिया रे जन जन सुखिया रे जन जन सुखिया रे भवतु सर्वमंगलम् भवतु सर्वमंगलम् भवतु सर्वमंगलम् सुखी हो सुखी हो सुखी हो नमो बुद्धाय बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि। यहाँहरू सबैको दिन शुभ रहोस् र आजको यो मेरो नयाँ अभ्यास हजुरहरूले यसलाई यदि हेर्नुभयो देख्नुभयो भने कस्तो लाग्यो यसको चाहिँ थोरै केही चाहिँ कमेन्टहरू सुझावहरू यहाँहरूले चाहिँ दिनुभयो भने अरू मलाई अरू यस्तै नयाँ नयाँ केही प्रयोगहरू चाहिँ गर्न मलाई प्रेरणा मिल्नेछ। यहाँलाई मैले यति कुरा भने शुभ दिन, यहाँहरू सबैको दिन शुभ रहोस्।